हेलो फ्रेंड्स, MKCians और मेरे साथियों, आज मैं एक बेजुबान दोस्त की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में रोमांच है, इस कहानी में करुणा है, इस कहानी में प्यार है, इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक मूवी में होता है, एक फिल्म में होता है। ये कहानी एक बेजुबान दोस्त की है। मैं माउंट आबू का रहने वाला हूँ और इस कहानी में कुछ नाम मैं नहीं ले सकता। इस कहानी में कुछ मैं काल्पनिक नाम में लेना चाहता हूँ। इस कहानी में एक मेरा दोस्त बेजुबान है, एक पैंथर है जिसका नाम मैं काल्पनिक नाम देना चाहता हूँ। वैसे नाम उसका हमने रखा हुआ है, पर उसका नाम मैं सोनू रखना चाहता हूँ। वो एक पैंथर है। रियल में हम जिस नाम से वो हमें जानता है और हमारी दोस्ती जिस नाम से है, वो मैं उसको बचाने के लिए, उसको डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए उसका नाम मैं सोनू कहता हूँ। और इस कहानी के अंदर जो मेरा दोस्त है और दोस्त का जो पैंथर सोनू दोस्त है, तो वो जो दोस्त है उसका नाम मैं कमल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहानी कमल और सोनू की दोस्ती की है और बीच में मेरी एंट्री होती है, मेरा उनके साथ रिलेशनशिप है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो मैं जब माउंट आबू इस दिवाली वेकेशन के अंदर गया तो मुझे बहुत समय से इंतज़ार था। मैंने अपने भाई के मित्र कमल को कहा कि इस बार मुझे सोनू से मिलवाइए। सोनू, मैंने आपसे कहा, पैंथर है, मैं भी आपके दोस्त को देखना चाहता हूं। तो मैं उसका इंतजार था मुझे कि कमल का फोन आएगा। एंड मेरा भाग्य था कि दिवाली के ठीक दूसरे दिन, नए दिन के दिन, कमल का फोन आ गया कि आज मेरा जो दोस्त है पैंथर, जिसको हमने सोनू कहा है, जिसका फोटो आप मेरे बैक साइड में, मैंने क्योंकि उसको बहुत कम डिस्टर्ब करना चाहते थे हम हमारे दोस्त को, उसका फोटो मेरे साइड में आप देख रहे हैं, पीछे चल रहा है, वो उसी का लाइव फोटो है हमारे मित्र सोनू का, जो एक पैंथर है। कमल हमारा पारिवारिक मित्र है जो माउंट आबू के अंदर, जंगल के अंदर उसका हाउस है। मेरा भी हाउस जंगल में है, क्योंकि माउंट आबू नॉर्मली अगर बाहर में जिनके मकान है, हिल स्टेशन है, वो जंगल में ही मकान है, तो हमारे मकान जंगल के अंदर ही है। तो कमल का मकान भी जंगल के अंदर है और कमल की 8 साल पहले सोनू से पहली मुलाकात हुई थी, जब सोनू नाम का ये पैंथर केवल 2-3-4 महीने का होगा, और तब कमल की सोनू से दोस्ती हो गई थी और तब दोनों की बातचीत होती थी घंटों। जब भी वो मिलते थे सप्ताह में 10 दिन में जंगल के अंदर, तब कमल सोनू से बातचीत करता था। बातचीत कितनी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली। बातचीत इतनी सी थी, कैसा है बेटा, कैसा है सोनू बेटा, कैसा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर उसका घर था, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और गुजराती लैंग्वेज में बातें होती थी। आवी जाओ मारे पाछल आवी जाओ, मैं मथारे जाऊँ, मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मारे पाछल आवी जाओ। बस इतनी सी बात, केम छो सोनू, मजा में छो, बस ये बात होती थी। और दोनों घंटों बैठे रहते थे एक दूसरे के सामने। फिर सोनू उठ के चला जाता था, क्योंकि उसके आसपास CCTV कैमरे भी हमारे मित्र कमल ने लगा रखे थे, तो कमल को मालूम चलता था कि आज सोनू आने वाला है, कब उसकी मूवमेंट होगी। और सोनू को भी इंतजार था कि कब मैं कमल से मिलूंगा। ये दोनों की दोस्ती थी, एक बेजुबान, बिना किसी, केवल और कुछ, जैसा मुझे कमल ने बताया कि फेरोमीन्स, कुछ गंध निकलती थी
दोनों के शरीर से एक दूसरे के गंध को पहचानने लग गए थे। लेकिन कभी भी एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब कमल से इस बार हम मिले और कमल ने हमको बुलाया तो हम कमल के घर के बाहर अपनी कार को छोड़कर और मैं और मेरी बेटी हम कमल की गाड़ी में बैठ गए, जो कवर्ड गाड़ी थी, एक जोंगा जीप थी लेकिन कवर्ड थी। और कमल ने कहा कि मैंने आपके लिए उसको पकड़ के उसको बिठा के रखा हुआ है। और बड़ा रोमांचक था वो क्षण जब हम उसके घर के अंदर, जंगल के अंदर कच्चे रास्ते पर हमारी एंट्री हुई। हार्डली 2 मिनट बाद कमल ने मुझे कहा कि मेरा दोस्त सोनू देखो वो बैठा हुआ है। और वास्तव में सड़क के कोने के ऊपर सोनू बैठा हुआ था, मानो किसी के वेलकम में, मानो किसी के स्वागत में, अपने दोस्त कमल के स्वागत में। कमल ने गाड़ी की हेडलाइट, रात का समय था, रोड पर बिल्कुल सामने था, मेरा मोबाइल कैमरा ऑन हो चुका था, लेकिन कमल ने मेरे से कहा था कि जब पास आए तो मत लेना, बिल्कुल इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि उसके और मेरे बीच में ट्रस्ट है जो पिछले 8 साल से बंधा हुआ है। उस ट्रस्ट से हम बंधे हुए हैं और उसको मालूम है कि मेरा दोस्त मुझे कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वो मेरे से मिलने आता है। आप कृपया करके बस इतनी डिस्टेंस से आप फोटो ले लें केवल एक, लेकिन वीडियो बना लें, लेकिन इसके पास जाने पर बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाएं आप मोबाइल की, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। और मैंने अपना वीडियो ऑन किया और कमल ने बोलना चालू किया, बेटा मैं आ भी गयो। और देखिए वो मेरे पीछे चल रहा है। उसने जब कमल ने कहा मैं आ भी गयो, और उसने अपनी जगह छोड़कर और कमल की तरफ चलना चालू किया। बड़ा रोमांचक क्षण था। गाड़ी रुक गई थी और कमल ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि गाड़ी ऊपर जाके ही मुड़ सकती थी, एक पतला रास्ता था, लेकिन वो आ गया, गाड़ी के सामने बैठ गया। और कमल ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि ऊपर आवी जा, मतलब डोली पे चढ़ जा, मतलब और आप देखिए वो डोली के ऊपर चढ़ गया। और कमल ने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि मथारे नहीं आवानो, मतलब ऊपर नहीं आने का, हूँ पाछो आऊं, वेट कर जे बेटा, हूँ सोनू, हूँ आऊं छू। और वो वहीं बैठ गया इंतजार के अंदर और हमारी गाड़ी ऊपर गई। मेरा रोम रोम खड़ा हुआ था और मैं रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं सोच रहा था कितनी दोस्ती अजीब सी, एक बेजुबान भी इस दोस्ती को समान समझता है। और 8 साल की दोस्ती है और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, गिव एंड टेक कुछ भी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल पक्की दोस्ती है। वो एक छोटा सा कब आज एक बड़ा 8 साल का 6 फीट का पैंथर सोनू बन चुका था। हम वापस लौट के आए, वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे था और उसने कहा कि पाछल आवी जाए, तो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है और कहा कि हूँ आऊँ छू, अब आगल नहीं आवनो, मतलब वो रुक गया वहां पर। एंड ही इज वेटिंग फॉर अस। हमने गाड़ी घुमाई ऊपर जाके, हार्डली कोई 50 मीटर डिस्टेंस पे, और वापस आए। ही इज वेटिंग, सोनू इज वेटिंग फॉर कमल। कमल ने अंधेरा कर दिया अपनी गाड़ी के अंदर। वीडियो में आप कुछ देर आपको अंधेरा नजर आएगा और फिर वापस थोड़े से लाइट को उसने ऑन किया और हम पास से, बिल्कुल पास से हमने उसको देखा, डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी आंखें कान पीछे चले गए थे अपने दोस्त के लिए, इसलिए शायद मुझे लगता है आज मैं उसके साथ था। लेकिन जब कमल और सोनू अकेले होते होंगे तो शायद वो बिल्कुल पास में आ जाता होगा। कमल ने हमको बताया कि उसके ऊपर मैंने हाथ भी फिराया है और वो 8-9 दिन में जब भी जंगल के अलग रूल्स होते हैं, जब शिकार करके भरपेट हो जाता है तो 8-9 दिन बाद वो कमल से मिलने जरूर आता है। और दोनों की दोस्ती, उस बेजुबान दोस्ती ट्रस्ट के ऊपर आधारित है। खैर, इससे ज़्यादा कमल सोनू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और उसने कहा बाय बाय और उसने कहा मजामा
रेवानो सोनू, और सोनू चला गया और कमल हमको लेकर वापस बाहर आ गया। वो उतरा, मैंने पूछा बड़ी अजीब सी दोस्ती है, तो कमल ने एक बड़ी राज की बात बताई कि बहुत से लोग सोचते हैं कि खाने का डालेंगे तो जानवर आएगा। मैंने आज तक इसको कोई खाने का सामान नहीं डाला है, क्योंकि वो दोस्ती बड़ी बेईमान दोस्ती होती है जिसमें गिव एंड टेक होता है। आपने कुछ दिया, उसने कोई लिया। जो आज हम अपनी दुनिया के अंदर हम अपने परायों को भी छोड़ देते हैं। किसी से कुछ काम होता है तो हम उससे दोस्ती रखते हैं, उसको कुछ देते हैं, उससे कुछ लेते हैं। और ये गिव एंड टेक वाली जो दोस्ती होती है वो रियल की दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती तो वो होती है जो सोनू और कमल की थी। न कुछ देना था न कुछ लेना था, एक प्यार का रिश्ता था, एक विश्वास का रिश्ता था, एक स्मेल गंध का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के शरीर की स्मेल को पहचानते थे और वही उनके विश्वास का रिश्ता था। बहुत बड़ी बात कमल हमसे कह के गए कि जहाँ गिव एंड टेक है वो बेईमान दोस्ती है। जहाँ केवल विश्वास के ऊपर आधारित है दोस्ती, वो वास्तव में बड़ी दोस्ती है। जब दोस्ती में अपेक्षा हो जाती है कि मैं इस कारण से दोस्ती कर रहा हूँ, चाहे वो दो लड़कों के बीच में हो, चाहे वो दो लड़कियों के बीच में हो, चाहे एक लड़के और लड़की के बीच में हो, चाहे वो बड़ों के बीच में हो, चाहे वो छोटों के बीच में हो, दोस्ती का आनंद तो कमल और सोनू वाला था, जहाँ ना कोई देना था ना कोई आवाज थी, सिर्फ एक विश्वास का, प्यार का, करुणा का, मिलने का। एक आंखों में मैंने देखा, सोनू पैंथर की आंखों में मैंने देखा, उस बगेरे की आंखों में देखा मैंने, क्या प्यार था। उसके कान कमल की आवाज सुन के बेटा केम छे कान पीछे चले जाते थे, और वो एक पालतू कुत्ते से भी ज्यादा मैं सोचता हूँ उन दोनों की दोस्ती थी। और ये दोस्ती आई थिंक मेरे आंखों में बस गई। आज भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ माउंट आबू से उदयपुर आने के बाद में, रियली मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरे आंखों में मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ रहा है कि दोस्ती क्या होती है। तो ये एक बेजुबान दोस्त की कहानी थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तो वो मेरा भी दोस्त बन चुका है। मैं सोनू से ज़रूर मिलूंगा, वापस उसके कुछ वीडियो लूँगा और एक नई कहानी फिर डालूंगा सोनू और कमल की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक लेसन ज़रूर सीखिए, आपको जब किसी दोस्ती के अंदर गिव एंड टेक वाली दोस्ती हो तो मान के चलना वो दोस्ती नहीं है, वो मतलब सिद्ध करना है। जब तक आप दोगे आप अच्छे लगोगे, जब तक आप लोगे तब तक अच्छे लगोगे। लेकिन इसके अलावा आपकी दोस्ती कभी भी स्थायी नहीं होगी, वो अस्थायी होगी। तो दोस्ती करनी है तो विदाउट गिव एंड टेक, लाइक सोनू एंड कमल। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।